जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय मां मनसा देवी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनसा देवी जो नागों की माता कहलाती है, बहुत कम मनुष्य जानते हैं कि मनसा देवी है क्या, क्योंकि उत्तर भारत में मनसा देवी को कम लोग पूजते हैं, परंतु वेस्ट बंगाल, असम, वहां पे मनसा देवी का विशेष त्योहार होता है नाग पंचमी के दिन। तो आज हम आपको मनसा देवी के बारे में बता रहे हैं कि मनसा देवी की पूजन अर्चन कौन कर सकता है और उनकी पूजन अर्चन करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। मनसा देवी जो है नाग माता है, और नाग माता है तो वो नागों की मां है। इसका अर्थ ये है कि यदि आपने मनसा देवी की पूजन अर्चन किया तो नाग आपके पास आएंगे ही नहीं और आपकी रक्षा अलग करेंगे, क्योंकि नागों की मां है। और मनसा माता के बारे में बोला जाता है कि भगवान शिव जी की पुत्री है। मनसा देवी ने अपने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा दिया था, जिसकी वजह से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। पिता शिव से उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्राप्त हुआ। जैसा कि नाम से पता लगता है कि मनसा देवी नागों की माता है। तो मनसा देवी के सुपुत्र हैं आस्तिक मुनि। इन्होंने सर्पों को परीक्षित राजा का जो बेटा था जन्मेजय के सर्प यज्ञ से सभी को बचाया था। हरिद्वार में मनसा देवी का सबसे फेमस मंदिर है और पश्चिम बंगाल और असम में बहुत से मनुष्यों की यह कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो जितने भी अधिकांशतः बंगाली हैं जिन्हें अपनी कुल देवी नहीं मालूम है, वह मनसा देवी के रूप में इनको पूज सकते हैं। सर्पों ने आस्तिक मुनि को वचन दिया था कि जहां जहां पर आस्तिक मुनि का नाम लिया जाएगा वहां वहां पर वे उपद्रव नहीं करेंगे। यानी जिस मनुष्य को सपने में काले सांप नजर आते हो, घर के अंदर सांप ज्यादा निकलते हो, बिच्छू ज्यादा निकलते हो, जहरीले जानवर ज्यादा निकलते हैं, तो आपको वहां पर मनसा देवी की पूजा करना चाहिए और उनके साथ साथ आस्तिक मुनि की भी पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र होते उन मंत्रों का जप करके हवन करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को सांप सपने में बहुत ज्यादा दिखते हो या फिर अमावस्या के दिन सपने में सांप नजर आते हो, काले सांप नजर आते हो, डरावने सांप नजर आते हो, तो ऐसे मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे मनसा देवी की पूजा करना चाहिए। यानी पितृ भी यदि परेशान करते हो तो मनसा देवी की पूजा करोगे तो पितृ भी आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इसलिए आज भी कहीं कहीं पर सांप का डर ज्यादा होता है या सांप ज्यादा निकलते हैं, तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो, अब जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं उस मंत्र को बोल करके उस जगह का कीलन कर देते हैं ताकि वहां पर सांप नहीं निकलते।
तो यहां पे आपको एक ज्ञान ये प्राप्त हो रहा है कि यदि आपके घर में या घर के आसपास सांपे ज्यादा आते हो, सांप ज्यादा निकलते हो, सांप दिखते हो, या फिर सांप की बाबी हो, या सपने में सांप नजर आते हो, तो आपको मनसा देवी की पूजा करना है और आस्तिक मुनि का पूजन अर्चन भी करना है, उनका नाम भी लेना है। और यदि आपके ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सांप निकलते हो, तो आपको आस्तिक मुनि का जो मंत्र है, मुनि राजम आस्तिकम नमः, छोटा सा मंत्र है कि मुनि राजम आस्तिकम नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा उस जगह बैठ करके जप करके हवन कर दें तो वहां पे सांप निकलना बंद हो जाएंगे। जो भी मनुष्य को सांपों से ज्यादा डर लगता हो, जिससे भाग्य में लिखा हो कि सांप को काटने का डर रहेगा, ऐसे मनुष्य को यह मंत्र कंठस्थ करके रोजाना एक माला जप करना चाहिए। और बहुत से मनुष्य हैं जिनकी मौत सांप के काटने से हो जाती है और होने वाली भी है। यानी अष्टम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ, अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ, अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु अकाल मौत के रूप में होती है और अधिकतर सांप के काटने से होती है। या यदि व्यक्ति का काल सर्प दोष से युक्त जन्म हुआ है और मंगल, राहु या शनि या दिन में से कोई भी दो चीज अष्टम भाव में बैठी हुई हो, तो मान करके चलना सांप के काटने की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। तो ऐसे मनुष्य को मुनि राजम आस्तिकम नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना है। मुनिराजम आस्तिकम नमः स्वाहा, यह मंत्र बोल करके आपको हवन भी करना है। और ऐसा करने से वहां सांप नहीं आएगा, और आया भी हो तो मंत्र सुन करके चला जाता है। अगर किसी भवन में, बिल्डिंग में सर्पों का प्रकोप बढ़ गया हो, तो दुहाई जरुत्कारु की, दुहाई आस्तिक मुनि की, दुहाई राजा जन्मेजय की, ये तीन नाम आपको याद कर लेना है कि दुहाई जरुत्कारु की, दुहाई आस्तिक मुनि की, दुहाई राजा जन्मेजय की। ऐसा पढ़ने से और पीली सरसों हाथ में लेकर के मंत्र को चारों तरफ छिड़क देना चाहिए। इसके बाद सरसों बिखेर देना चाहिए। ऐसा 7 बार करें। इसके बाद 3 बार हाथ पर ताली बजाएं और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाएं, तो उस बिल्डिंग में, भवन में या मकान में जो सांपों का प्रकोप रहता है वो शांत हो जाता है। यह एक तरीके का तंत्र भी कह लीजिए और एक तरीके का ज्ञान भी कह लीजिए। तो एक बार और मैं मंत्र बोल देता हूं कि मुनि राजम आस्तिकम नमः, मुनि राजम आस्तिकम नमः। इस मंत्र को बोलने से सांप नहीं आते हैं। और बहुत ज्यादा हो यदि तो दुहाई जरुत्कारु की, दुहाई आस्तिक मुनि की, दुहाई राजा जन्मेजय की, ये मंत्र बोल करके जप कर ले। और विशेष तौर से नाग पंचमी के दिन और शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन तो इनका नाम लेना ही लेना चाहिए। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा यह रहस्यमय ज्ञान आपको दिया जा रहा है। आप भी प्रैक्टिकल करके देख लें। यदि आप सांपों से डर लगता हो, सांप को देखने से डर लगता हो, सांप सपने में आकर के बार बार आता हो, तो ये माला करना आप चालू कर दीजिए। देखिए प्रैक्टिकल में मैं बात कर रहा हूं मैं आपसे, 100% सत्य है कि आपको सांप दिखना बंद हो जाएंगे, आपका डर लगना बंद हो जाएंगे, आपके नजदीक सांप नहीं आएंगे। मुनि राजम आस्तिकम नमः, मुनि राजम आस्तिकम नमः, मुनि राजम आस्तिकम नमः, मुनि राजम आस्तिकम नमः। और दुहाई जरुत्कारु की, दुहाई आस्तिक मुनि की, दुहाई राजा जन्मेजय की। ये तो खास हो गया। और नाग महाराज को यदि प्रसन्न नहीं करना हो तो नाग महाराज को प्रसन्न करने के लिए नव नाग स्तोत्र होता है, आप उसका भी जप कर सकते हैं। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपाला च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इस मंत्र का भी एक माला रोजाना जप करने से पितृदोष शांत होता है, कालसर्प दोष शांत होता है और मंगल दोष भी शांत होता है। तो अधिकतर आज के जमाने में, कलयुग में, जो कुछ पापी आत्माएं जन्म ले रही है, तो उनकी पत्रिका में कालसर्प दोष होता है, मंगल दोष भी होता है, और वो देवगण या फिर मानव गण के रूप में होते हैं, मनुष्य गण के रूप में होते हैं। तो उनके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव ज्यादा रहता है और प्रेतों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो ऐसे मनुष्यों को इनका जप अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।
कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत् ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।